चैप्टर नंबर 2 का नाम है राजकीय प्रतीक। हेडिंग देंगे राजकीय प्रतीक। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में? इसमें पढ़ेंगे राजकीय गीत, ठीक। दूसरा, साथ साथ नोट करो, राजकीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है। अगला, राजकीय पक्षी। इसमें पढ़ेंगे राजकीय पशु। कौन भैंसा बोल रहा है? पढ़ेंगे, रुक जाओ रुक जाओ। कौन भैंसा है? ठीक है। इसके बाद है राजकीय वृक्ष, राजकीय आकृति, और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे राजभाषा आयोग के बारे में। इतना चीज पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। हो गया नोट सबका? पीछे इतना कटहल कटहल के क्यों हंस रहे हैं मैडम लोग? हाँ भाई, अरे हाँ यार, भुला गया। राजकीय गमछा, सही, बहुत बढ़िया। ऐसा याद दिलाना चाहिए आप लोगों को, राजकीय गमछा। और कुछ बातें है क्या? कुछ बातें मैडम? राजकीय व्यंजन, फरा। अरे फरा से एक तो प्रश्न आ गया था भाई, अभी भी एक तो एग्जाम हुआ था, जानते हैं? कोई दिए थे क्या उस एग्जाम को? पूरा बनाने की विधि था उसमें, है ना। मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उसके बाद कूट में पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, सभी सही सभी गलत। और क्या था? सबसे पहले कढ़ाई में पानी डालते हैं, लिखा था उसमें, व्यापम एग्जाम लिया था। फिर उसमें जीरा, तिल इत्यादि डालकर हाथों से गूथे हुए चावल के आटे और बचे हुए चावल को गूंथकर छोटा छोटा लोई बनाकर कम से कम 2 इंच लंबाई का, ऐसा भी लिखा था ना उसमें, साइज भी दे दिया था, बताओ। और ये कहाँ मिला? ये मिला जनमन वाली किताब जो आती है उसमें, ये सारा डिटेल लिखा हुआ था। उसके बाद भाप में पकने दिया जाता है, कुछ समय बाद कढ़ाई से निकाल लिया जाता है, लीजिए फरा तैयार है। ऐसा प्रश्न आने लगा है, बताओ। इसका मतलब ऐसे प्रश्नों को मैडम लोग बढ़िया बना लेंगे, हमारा क्या होगा? हम लोग को तो नहीं आता बनाने। लेकिन बिलासपुर के विद्यार्थियों का कहना है कि सर हमें आता है, फीमेल कैंडिडेट के तुलनात्मक रूप से ज्यादा आता है, ऐसा बोलते हैं लोग। बिलासपुर के सभी विद्यार्थी या ज्यादातर विद्यार्थी सब खाना बनाना जानते हैं। एक दिन तो लेके आ गए थे मेरे लिए, मैं बोला मत लाया कर भाई। अरे तो अंडा वंडा कोई लाने की चीज है यार? अंडा लेके आ गए थे, बता। अब खाता हूं तो क्या लेके आ जाओगे? कुछ और ले आते, मिठाई वगैरह, लड्डू वगैरह, तो ठीक है। अंडा वंडा लेके आ गए थे, वो सब नहीं जमेगा भाई ना कोचिंग में। समझ में आ रहा है सबको? इतना नोट हो गया सबका? एक एक बार मैं बता देता हूं। राजकीय गीत क्या है? अर्पा पैरी के धा। राजकीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, मैं बताऊंगा आगे। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, राजकीय वृक्ष साल या सरई, राजकीय गमछा कोई नाम नहीं है, 14 अक्टूबर 2021 में अपनाया गया, बताऊंगा मैं। राजकीय आकृति, राज्य की आकृति कैसे दिखती है? हाँ, सी हॉर्स। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग दीजिए, पहला क्या है? राजकीय गीत। तो राजकीय गीत क्या है? किसको आता है गाने के लिए? किसी को नहीं आता? तो बोलो ना। हर पैरी के धार महानदी है अपार,
इंदिरावती हा पखारे तोर पैया। बस 2 लाइन बस गाना था। ठीक है, कितनी नदियों का इसमें उल्लेख है? कितने जिलों का उल्लेख है? यही सब आता है भाई, एग्जाम में आ चुका है। एक तो एग्जाम में पूरा गाना दे दिया था और गाने के लाइन को आगे पीछे लिख दिया था, है ना, जैसे तीसरे लाइन को पहले नंबर में लिख दिया, पहले लाइन को दूसरे में, आखिरी वाली लाइन को तीसरे में और सबसे ऊपर वाले लाइन को इधर, अब क्रम में जमाओ। तो गाना याद होना चाहिए। तो ये होमवर्क रहेगा, गाना को अपने कॉपी में लिखना है, कल मैं चेक करूंगा, गूगल से निकाल लेना। कैसे हो उन्होंने छोटी बच्ची याद करके आवे ही कर खड़े करा सुनाऊं तो सुनाहल बोलूं मान चुके बड़ हंसते। ठीक है, हंसेगा, स्वास्थ्यवर्धक चीजें हंसना तो बहुत अच्छी बात है। तो उल्लेखित नदियां बता, कौन कौन सा नदी है नोनी बता। हरपा पैरी के धार महानदी है अपार, निरावती हा पखारे तोर पैया। नरेंद्र देव वर्मा। तो 4 नदियों का उल्लेख है, अरपा पैरी महानदी और इंद्रावती। आगे इन नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नदी वाले चैप्टर में। उल्लेखित जिले, जिलों की संख्या कितनी है? 7। ठीक, अब इन जिलों का नाम भी याद रखना है। तो पहला रायगढ़, ये भी याद रखना है कि रायगढ़ को कौन सा नाम दिया गया है? मुकुट। गाने में, गाना जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो रायगढ़ मऊरे मुकुट ऐसा चलता है। सरगुजा औ बिलासपुर है बइहा, मतलब बाह। बाह मतलब क्या होता है? भुजा। कौन आग बोल रहा है? ये, इसको बोलते हैं बाह, जिसको आप लोग बाइसेप ट्राइसेप बोलते हो ना, वही है। रायपुर कन्हैया सही कमर, राजनांदगांव करधनिया, सुने होगा ना, करधन कमर में पहना जाने वाला आभूषण। दुर्ग बस्तर हवे पैजनिया, मतलब पायल। तो 7 जिलों का नाम हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, गाना 6 मिनट 36 सेकंड का है, लेकिन गाते कितने हैं? इतने देर तक थोड़ी थोड़ी गाते रहेंगे, पानी वानी गिरता रहा तो 1 मिनट 15 सेकंड पूरा गाना पड़ जाएगा ना खड़े होके, जैसे राष्ट्रगान को गाते हैं वैसे ही इसको भी पूरा गाना पड़ जाएगा। तो ये हो गया राज्य की गीत। आगे नहीं समझ में? ठीक, नोट करना। ठीक है, सबकी फेयर कॉपी रेडी है। हर शनिवार को सभी विद्यार्थियों की कॉपी चेक होगी और हर शुक्रवार को, हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्लिक कर दिया मैडम आपने, नहीं करना था। सभी बैच का लगता है क्या मैथ्स? कोई ऐसा बैच जिसका ना लगता हो हाथ ऊपर करें। हाँ, सबका लगता है, चलो मेरे लिए अच्छा है। 2 दिन आप लोगों से थोड़ी मुक्ति मिलेगी ना, बदमाशी करते हैं आप लोग, यही आप लोगों के लिए सजा है। ठीक है, तो हर शनिवार को कॉपी होगी और हर शुक्रवार को होगा, याद रखना भाई। तो कॉपी चेक करूंगा मैडम। कॉपी मैंने बताया था कि 200 पेज की कॉपी बना लेनी है शुरुआती में, उसके बाद भर जाए तो दूसरी कॉपी, फिर भरे तो फिर दूसरी कॉपी। ये एक 300-400 पेज की मोटी कॉपी भी बना सकते हैं, कई लोग बनाते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे। छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए कोरा पेज वाला कॉपी बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें बार बार अभी छत्तीसगढ़ का मैप बनेगा। ठीक है, लेकिन आप बना लिए तो टेंशन नहीं लेना है, सर डांटेंगे नहीं, स्कूल नहीं है। रफ फेयर के चक्कर में ना पड़े, मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट फेयर करें, क्योंकि मैं सारा चीज लिखवा देता हूँ। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे रफ में लिखते हैं फिर घर जा फेयर करता है लक्ष्मी, फिर उसको 1 महीने बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी समय बाद कोर्स कंप्लीट होगा, फिर उसको बढ़िया गिफ्ट पैक करेगा, फिर नाम लिखेगा बेस्ट विशेष फ्रॉम लक्ष्मीकांत ऐसा करके और उसको देगा।
ठीक है, तो यही फेयर करो आप। आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। वेटेज सबसे ज्यादा किसका है? सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी। तो उसको ज्यादा से ज्यादा समय देना है। इसको रफ करोगे, फिर घर में जाके 2 घंटा फेयर करोगे, समय कहां बचेगा पढ़ने के लिए? इसको फेयर करो। क्लास में जितना पढ़ाया गया है उतना ही पढ़ना है, ज्यादा इधर उधर से छान नहीं मारना है। 5-6 प्रश्न ही तो आएगा यार छत्तीसगढ़ से। यदि टेट आपका क्लियर नहीं है तो 10 प्रश्न, टेट की भी तैयारी कर रहे होंगे तो 10 प्रश्न से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो जितना क्लास नोट्स में है उतना ही पढ़ना है छत्तीसगढ़ को। बाकी सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश क्लास नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर सॉल्व करें। कई हजार ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे तब कहीं जाके आपको सफलता मिलेगी। इतना आसान नहीं है और कठिन भी नहीं है भाई। हो गया नोट सबका? चलो बोलो। राजकीय गीत अरपा पैरी के धार, किसने इसकी रचना की है? कितनी नदियों का उल्लेख है? कौन कौन सी नदी? कितने जिलों का उल्लेख है? रायगढ़ को क्या कहा गया है? सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, कमर, दुर्ग, बस्तर, पायल, पैजनिया। गाना कितने का है? गाओगे कितना? नेक्स्ट, राज्य की प्रतीक चिन्ह दूसरा। नहीं आएगा वैसा, आएगा डिलीट हो जाएगा। राजकीय प्रतीक चिन्ह 36 गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह। 36 गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह। ठीक, कौन से रंग में पूछता है तो उत्तर है हरा। ये ऐसा है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह। और इसमें ये ऐसा गढ़, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ होने के कारण ही पड़ा है। 36 किला होने के कारण छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। तो ऐसा पूरे चारों तरफ, पूरे 360 छत्तीसगढ़ बना हुआ है। किस कलर में बना हुआ है? हरे रंग में। ठीक, फिर इसमें नदियों को रेखांकित करती लहरें तिरंगा के रूप में। प्रश्न यहां से पूछा गया है। इसी प्रतीक चिन्ह में नदियों को दर्शाया गया है। नदियों को रेखांकित करती लहरें कैसा दिखता है? तिरंगा जैसा दिखता है। ठीक है, तो तिरंगे का कलर क्या है? केसरिया। तिरंगे का कलर दूसरा सफेद और तीसरा है हरा। चलो इसी को कर देता हूं, ये है नदी। उसके बाद अगला लिखेंगे इसमें ऊर्जा। छत्तीसगढ़ ऊर्जा या बिजली से संपन्न राज्य है। हालांकि लाइट बंद होता है कभी कभी, लेकिन 2008 से लेके अब तक 0 पावर कट राज्य है छत्तीसगढ़। इतना ज्यादा बिजली की दूसरे राज्यों को निर्यात करना पड़ जाता है। ऊर्जा या विद्युत को किस कलर से दर्शाया गया है बच्चों? नीला। तो नीला अगर मैं बनाऊंगा तो नीला कौन सा है? ये, इसको मान के चलता हूं, ये है विद्युत। उसके बाद अगला, धान की बालियों को भी प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया है। धान के बाली जानते हो? ठीक, इसका कलर है कैसा? सुनहरा। धान का कलर जैसा होता है वैसा ही है। ये धान की बाली बना दिया। कान के बाली नहीं, धान के बाली। ये बन गए नोनी धान के बाली, ये बन गए बाबू धान के बाली। ठीक, इसके बाद पूछता है कि जो अशोक स्तंभ है या सारनाथ स्तंभ है उसका कलर क्या है? यही एग्जाम में आया था, लाल। लाल इसको मान लेते हैं। सामने में कितना मुंडी दिखेगा? 3 मुंडी। ये, और यहीं पर काले कलर से बोर्ड भी काला, कालम काला नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा है सत्यमेव जयते। काले में ब्लैक कलर से क्या लिखे इधर? सत्यमेव जयते। और इधर क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ शासन। छत्तीसगढ़ शासन, बस ये है छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह। अब तक प्रश्न ये वाला आया है कि छत्तीसगढ़ प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ को कौन से रंग से दर्शाया गया है? तो उत्तर है लाल। इसके अलावा यह भी प्रश्न आया कि राजकीय प्रतीक चिन्ह को सरकार ने कब अपनाया? तो उत्तर है 4 सितंबर 2001।
राजकीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया? 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया। बस आज बरत का काफी है। और पढ़ बता, और पढ़ा देता हूँ। कैसे हो सोनी श्रेया घोषाल? और पढ़ भी। श्रेया घोषाल की सहेली पलक मुच्छल, हाँ आज आई है, इसी का तो नाम है। और छोटी बच्ची, ये तीनों पक्की सहेलियां हैं जो एक साथ गोल बाजार जाते हुए दिखाई देते हैं। वो तीनों जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, हाँ वही तीनों हैं, गोल बाजार जाते हैं एक साथ। संपर्क करें अगर जाना होगा तो। बढ़िया मस्त सस्ते वाला ड्रेस मिल जाता है, साथ में जाओगे तो। बढ़िया बार्गेनिंग करने आता है। 700 बोलेंगे तो सीधा 300, 300 करवा लेंगे इन लोग। हो गया नोट सबका? पीछे हिमांशु, ठीक। चलो बोलो भाई, राजकीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया? 36 गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह कौन से कलर में है? नदियों को रेखांकित करती लहरें, ये देखो तिरंगा जैसा दिख रहा है। ऊर्जा या विद्युत, नीला में दिख रहा है। धान की बालियां, सुनहरा दिख रहा है। अशोक स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, लाल। सत्य में जयते, काला। और इधर ऊपर में लिखा है छत्तीसगढ़ शासन। वो सब नहीं पूछेगा, ये कलर पूछ सकता है, पूछा गया है। हो गया। फिर तीसरा, राजकीय पक्षी। ठीक, तो राजकीय पक्षी आपको मालूम है, इसे 4 जुलाई 2001 को अपनाया गया। 4 जुलाई 2001 को अपनाया गया। राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना को राजकीय पक्षी के रूप में कब अपनाया गया? 4 जुलाई 2001। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है। वैज्ञानिक नाम ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस। बोलिए, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये पहाड़ी मैना कहां पर पाए जाते हैं? संकेंद्रण बताइए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और कहीं पर? छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा नेशनल पार्क, क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक, राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अनीता, करुणा, गिरधर, गोपाल कृष्ण, कन्हैया, बंसी बजैया, मुरली मनोहर, मनीष जी, आप सभी का स्वागत है उड़ान ऐस अकेडमी में। साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है। तो राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिन सोलरिस। कब अपनाया गया राजकीय पक्षी के रूप में? 4 जुलाई 2001 को अपनाया गया। कहां पर पाया जाता है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन से जिले में आता है? छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3। इसमें से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इतना नोट करो। हो गया मैडम? बोलो, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना कब अपनाया गया? वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस। कम से कम ग्रेकुला तो याद ही होना चाहिए।
संकेंद्रण कहां पर पाया जाता है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर जिले में है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। कितना क्षेत्रफल इसका? 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक, दूसरा मतलब चौथा, अगला क्या है? राजकीय पशु। तो राजकीय पशु कौन सा है? वन भैंसा। राजकीय पशु वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम है बुबालस, बुबालिस। अगर याद नहीं होगा तो बबला बबली करके याद रखना है। कब अपनाया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? 4 जुलाई 2001 को अपनाया गया। ये कहां पर पाया जाता है? यानी कि संकेंद्रण पहल, उदंती व पामेड़ अभ्यारण्य और इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3। उसमें से एक कांगेर घाटी और दूसरा ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में आता है? बीजापुर। उदंती और पामेड़ अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 11। उसमें से उदंती अभ्यारण्य है गरियाबंद में। उदंती अभ्यारण्य कहां पर है? गरियाबंद। पामेड़ भी एक अभ्यारण्य का नाम है, ये कहां पर है? बीजापुर। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा। वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबालस, बुबालिस। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसे राजकीय पशु के रूप में कब अपनाया गया? ठीक, संकेंद्रण कहां पर पाया जाता है? उदंती, पामेड़ अभ्यारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें से ये एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती नदी के नाम पर पड़ी है। नोट कीजिए। हो गया भाई? ऑल द ऑनलाइन कैंडिडेट। पीछे चश्मा वाला भाई। इधर श्रेया घोषाल पलक में छाल हो गया। ठीक, चलिए अगला। श्रेया घोषाल तो है, देख लो, गाना गाती बढ़िया है। हो गया नोट सबका? बाँचे छे का जी? चलो बोलो, राजकीय पशु वन भैंसा, वैज्ञानिक नाम बुबालस, बुबालिस। कब अपनाया गया राजकीय पशु के रूप में? 4 जुलाई 2001। कहां पर पाया जाता है? उदंती, पामेड़ अभ्यारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उदंती अभ्यारण्य कहां पर है? गरियाबंद। पामेड़ अभ्यारण्य कहां है? बीजापुर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? चलिए अगला नाम बताओ, कितना, 5वां कि 6वां? अगला लिखेंगे राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष हेडिंग देंगे। तो राजकीय वृक्ष क्या है? साल, या इसे ही क्या कहा जाता है? सरई। इसका वैज्ञानिक नाम बोलिए। राजकीय वृक्ष साल या सरई का सूर्या रोबस्टा। ठीक, उच्च किस्म के सालवन कहां पाया जाता है? उच्च किस्म का सालवन
केशकाल घाटी। केशकाल कौन से जिले में आता है? छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? कोंडागांव जिले का गठन कब हुआ? 2012। 2012। बाघ मुंबेसु बबसु को लास्ट वाला कोंडागांव है। ठीक। बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप। साल वनों का द्वीप कौन सा है? बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक। उच्च किस्म का साल वन कहां पाया जाता है? केशकाल घाटी। ठीक है। केशकाल घाटी के बारे में और कुछ जानना है आपको? आप लोग जब भी बस्तर जाएंगे या कुछ लोग गए होंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रेन की तो सुविधा है नहीं, बस में बैठ के आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो केशकाल घाटी में है 12 मोड़। कितना मोड़ है? इस घाटी की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है और इस घाटी की ऊंचाई लगभग 1250 या 1200 फीट के आसपास है। तो जब बस ऐसे चलेगी ऐसे, तब आपको बहुत डर लगेगा, खपलात नहीं जाएंगे करके, लेकिन खपलाओगे नहीं, बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। रोड भी अब काफी अच्छा बन गया है। तो 12 मोड़ है, 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मतलब ऐसे गोल गोल कितना किलोमीटर घूमोगे? 5। और ऊंचाई भी बढ़ती जाएगी, कितनी है? 1200 फीट। ठीक है। केशकाल घाटी में ही बीच में किसी मोड़ में आप उतर के एक मंदिर की पूजा करोगे जिसका नाम है तेलिन माता मंदिर। पाँव पर के जरूर जाओ जब भी जाओ। अब बस में बैठे रहो तो उतरे की जरूरत नहीं है ना, बस वाले मन करके जाते पूजा पाठ। ठीक। केशकाल घाटी अब छत्तीसगढ़ के मैदान से ऊपर में है। छत्तीसगढ़ का मैदान किसको बोल रहा हूं भाई? ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान है ये। ठीक है। तो ये जो नीचे वाला बस्तर है वो उठा हुआ है और ऊपर सरगुजा संभाग भी उठा हुआ है। तो ये उठा हुआ है तो नदी इधर से इधर जा पाएगी क्या? नहीं जाएगी। ठीक है। तो इसको कहा जाता है जल विभाजक पर्वत। क्या कहा जाता है? जल विभाजक पर्वत। कौन कौन से जल का विभाजन करती है ये भी याद रखना है। महानदी ऊपर की तरफ जाती, नीचे नहीं आ पाती। महानदी अपवाह तंत्र, मतलब महानदी और उसकी सहायक नदियां। दूसरा नीचे गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी और उसकी सहायक नदियां। बाकी नदी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल से इसके बारे में। केशकाल घाटी में कितना मोड़ है, कितना किलोमीटर है, कितना फीट ऊंची है, कौन सा मंदिर है? ठीक। दो अपवाह तंत्र को अलग अलग दिशा में भेजती है, एक को ऊपर दूसरे को नीचे। तो ऊपर में कौन सी नदी बहती है? महानदी। और नीचे गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक हो गया नोट। इसके अलावा बस्तर में एक जगह है मंगनार और कोमलनार। बस्तर के कोमलनार और मंगनार के ऊंचे साल वृक्ष नेपाल के तराई साल के समान माने जाते हैं। नेपाल के तराई साल के समान माने जाते हैं। बस इतना याद रखो। बाकी और भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने मिलेंगी साल वृक्ष के बारे में बीच में। साल को सरे वृक्ष भी कहा जाता है, इसकी पूजा करते हैं उरांव लोग चैत्र पूर्णिमा को। इसमें आजू बाजू में नाचते भी हैं, सरहुल नृत्य करते हैं, सुने होंगे आप लोग। सरगुजा क्षेत्र वाले लोग सब जानते होंगे। सरगुजा से कौन है? हाथ ऊपर करें। आपको तो सब पता होगा। नहीं पता है? आप लोग नहीं करते? करते तो फिर कुछ मंगाता। उरांव लोग का पेय पदार्थ होता है कोसमा। हाँ,
कोसना कोसमा अलग अलग किताबों में म और न दोनों मिलता है। चलो कम से कम आप इससे तो बच गई। कोई बस्तर से तो नहीं है ना? चिंता मत नहीं करना है, सल्फी ताड़ी महुआ ये सब नहीं मंगाऊंगा भाई। नहीं नहीं मंगाऊंगा यार। कहाँ मंगाओगे यार? कैसे मैडम? मैडम नाराज हो जाएंगी फिर आप लोग से, देख लो, क्लास में घुसने नहीं देगी। बस्तर का कल्चर है, बस्तर में कोई दिक्कत नहीं है। बस्तर में आप शराबबंदी नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फी ताड़ी महुआ ही जीवन यापन का साधन है। रोड में बैठ के बेचते हैं उन लोग। 5 लीटर अपने घर में शराब रखने की उन्हें अनुमति है, हमारे घर में हम लोग नहीं रख सकते। और हम लोग जब पी के जाएंगे तो हमारी बीवी हमें घुसने नहीं देगी। समझ में आ रहा है? वहां पूजा करो। मड़ई जानते हो? मड़ई, हाँ, उसको महुआ लेने के बाद ही, समझ रहे हो ना? सब समझते हैं आप लोग, होशियार बच्चे। तो ये नोट कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट, इसको पहले पढ़ो एक बार। राजकीय वृक्ष क्या है? साल या सरई। इसका वैज्ञानिक नाम शोरिया रोबस्टा। उच्च किस्म का सालवन कहाँ पाया जाता है? केशकाल घाट में। केशकाल एक तहसील है, कौन से जिले में आता है? कोंडागांव। बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है। ये बस्तर है, बस्तर के चारों ओर क्या है? साल वृक्ष है, इसलिए इसको द्वीप किसको बोलते हैं? द्वीप मतलब कोई जगह जिसके चारों ओर क्या है? जल है, पानी है। तो ऐसे ही बस्तर साल वनों का द्वीप है, क्योंकि बस्तर के चारों तरफ क्या है? साल वन है। केशकाल घाटी में कितना मोड़ है? कितनी लंबाई है? कितना फीट ऊंचा है? 1250 फीट ऊंचा। कौन सा मंदिर है? तेलिन माता मंदिर। पानी को ऊपर और नीचे भेजती है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ गोदावरी, ये जाता है नीचे। बस्तर के कोमलनार और मंगनार नाम का जगह है, वहां पे जो साल वृक्ष पाए जाते हैं उसकी तुलना किससे की जाती है? नेपाल के तराई समान। ठीक, पूरे दुनिया में सबसे उच्च किस्म के सालवन कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल की तराई में। सबसे अच्छी किस्म के सालवन कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल की तराई में। तो ऐसा ही साल पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? बस्तर के कोमलनार और मंगनार। हो गया नोट सबका? चलिए नेक्स्ट, अगला क्या लिखा है? चलिए छठवां की सातवां। राज्य की आकृति या राज्य की आकृति कैसी है? कैसा दिखता है छत्तीसगढ़ का मैप? सी हॉर्स। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, हिप्पो कैंपस। सही जवाब। इसके लिए मिलते हैं आपको पूरे 11 रुपए। राज की आकृति समुद्री घोड़ा के जैसी है, इसे सी हॉर्स कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हो गया नोट सबका? चलो बोलो भाई, राज्य की आकृति कैसी है और क्या बोलते हैं? सी हॉर्स। वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस। हो गया नोट सबका? इधर चश्मा वाला भाई भगत सिंह। भगत सिंह बैठा है हमारी क्लास में। भगत सिंह जैसा मूंछ रखा है, बस टोपी पहन लेना यार। टोपा टोपा पहन लेना, सेम टू सेम भगत सिंह लगेगा। हो गया सबका यहां तक? सातवां, राजकीय गमछा। तो राजकीय गमछा 14 अक्टूबर 2021 को अपनाया गया। ठीक है, इस गमछा की लंबाई कितनी है और इस गमछा की चौड़ाई कितनी है? लंबाई है 84 इंच और इसकी चौड़ाई है
24 इंच, 1500 रुपये मिलेगा भाई, और आप लोग नहीं ले सकोगे इसको। ठीक, इसे टसर सिल्क और खादी से तैयार किया गया है। देखो नोनी, हर्रा खाबे लांत हो, रुक जा। टसर सिल्क व खादी से, अब हर्रा गलो नंदा है यार, कोई नहीं जाने, मैं जाना तो काला कथे कहा थे। अरे हर्रा ये ऐसा रहता है, ये हर्रा। भूंजो इसको और इसके छिलका को खाओ तो खांसी क्या हो जाएगा। पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा हर्रा छत्तीसगढ़ में होता है, और छत्तीसगढ़ वाले जानते नहीं है इसको। जड़ी बूटी बनाते हैं भैया इसका, जानते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, अब इस गमछा में क्या क्या बना है। इस गमछा को आप देखेंगे तो इसमें राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ठीक है, हाँ, और क्या बना है, गोदना चित्रकारी, मतलब टैटू जिसको बोलते हैं, किसान है, हल है, डोकरीदाई भी है इसमें फोटो में, धान की बालियां हैं, कान की नहीं, धान की, धान की बालियां आप पहनते हो, और कान की बालियां आप पहनते हो, धान की बालियां खेत पहनती है। तो ये हो गया राजकीय गमछा।